हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मेथोलॉजी में यूनिट नंबर 4 के अंदर लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे बार डायग्राम। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स वेयर द लेंथ्स ऑफ द बार आर इक्विवेलेंट टू द मेजर ऑफ डेटा नॉन एज बार ग्राफ और बार चार्ट। यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रुप डेटा को एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स में यदि रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, बार ग्राफ या बार चार्ट। द बार्स ड्रॉन आर ऑफ यूनिफॉर्म बिट्स, जो भी बार बनाए जाते हैं वो बिट की सेम होनी चाहिए। एंड द वेरिएबल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वन ऑफ द एक्सिस, और वेरिएबल क्वांटिटी किसी एक एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जानी चाहिए। ऑल्सो द मेजर ऑफ द वेरिएबल इज डिपेक्टेड ऑन द अदर एक्सिस, जबकि वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम दूसरी एक्सिस का यूज़ करते हैं। द हाइट और द लेंथ ऑफ द बार्स डिनोट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। हाइट और लेंथ जो होती हैं बार की वो वेरिएबल की वैल्यू बताती हैं। एंड these graphs are also used to compare certain quantities, और इस तरह के ग्राफ certain quantity को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। The frequency distribution tables can be easily represented using bar chart, which simplifies the calculation and understanding of data। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल्स होती हैं, उनको हम बार ग्राफ फॉर्म में ईजी वे में कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। The three major attributes of bar graphs are: the bar graph helps to compare the different sets of data among different groups of easily। जो बार ग्राफ्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा को डिफरेंट ग्रुप में इजीली। इट शोज द रिलेशनशिप यूजिंग टू एक्सिस, ये रिलेशनशिप को बताते हैं दो एक्सिस पे। इट इन विच द कैटेगरीज ऑन वन एक्सिस एंड द डिस्क्रीट वैल्यू ऑन अदर एक्सिस। कैटेगरीज को एक एक्सिस पे और दूसरे पे डिस्क्रीट वैल्यूज को शो किया जाता है। द ग्राफ शोज द मेजर चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम। ओवर टाइम में जो भी ग्राफ में चेंज हो रहे हैं वो भी इस ग्राफ में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। द बार ग्राफ कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बार ग्राफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। द प्राइमरी फीचर ऑफ एनी बार ग्राफ इज इट्स लेंथ और हाइट। तो जो प्राइमरी फीचर होता है बार ग्राफ का, इसकी लेंथ और हाइट होती है। इफ द लेंथ ऑफ द बार ग्राफ इज मोर, यदि लेंथ बार ग्राफ की ज़्यादा है, देन द वैल्यू आर ग्रेटर दैन एनी गिवन डेटा। तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो एनी गिवन डेटा के रेस्पेक्ट में ज़्यादा ग्रेटर होती हैं। बार ग्राफ नॉर्मली शोज कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिक वेरिएबल्स अरेंज इन क्लास इंटरवल। बार ग्राफ जनरली शो करता है कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को क्लास इंटरवल में। दे कंसिस्ट ऑफ एन एक्सिस एंड ए सीरीज ऑफ लेबल्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स। वो उनमें होता है एक एक्सिस और सीरीज जो कि लेबल किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स में। द बार्स रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़। बार ग्राफ फ्रीक्वेंसीज को, डिफरेंट वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए वेरिएबल से, और कॉमनली द डिस्क्रिप्ट वैल्यूज़ देमसेल्फ, और कभी कभी डिस्क्रिप्ट वैल्यूज़ से। द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ ए ग्राफ बार ग्राफ और द वाई एक्सिस ऑफ द कॉलम ग्राफ इज कॉल्ड द स्केल। जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ होती हैं या वाई एक्सिस पे जो कॉलम होते हैं उनमें जो वैल्यूज़ बताई जाती है वो क्या कहलाती है, इसका स्केल कहलाता है ग्राफ का। द टाइप्स ऑफ द बार चार्ट आर एज फॉलोज। इनके डिफरेंट टाइप्स बार चार्ट इस तरह से हैं। सबसे पहले है सिंपल बार डायग्राम या सिंपल बार चार्ट। A simple bar chart is used to represent data involving only one variable classified on a spatial, quantitative and temporal basis. In a simple bar chart, we make bars of equal width but variable length. The magnitude of quantity is represented by the height or length of the bars. The following steps are used to draw a simple bar diagram. Draw two perpendicular lines, one horizontal and other vertical, at an appropriate place on the paper. Take the basis of classification along the horizontal line x-axis and object variable along the vertical line y-axis or vice versa. Mark sign of equal width for each class and leave equal or not less than half a breadth between two classes. Finally, mark the values of given variable to prepare required bar। इस तरह से बार चार्ट को ड्रॉ किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका। ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ ए बैंक फॉर 55 ईयर्स। ईयर्स हैं 1989, 1990, 1991, 1992, 1993।
और प्रॉफिट्स इन डॉलर्स 10, 12, 18, 25, 12 हैं। उनको सिंपल बार चार्ट में इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। एक्स एक्सिस भी ईयर को बताया गया है और प्रॉफिट को बाई एक्सिस पे। इसमें स्केल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10, 10 का इसमें स्केल दिया गया है क्लास इंटर। इस तरह से हमें बार ग्राफ मिलता है इसका बार चार्ट के रूप में। नेक्स्ट है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। Subdivided bar diagram is a way of representation of data in which the total length of the bar is divided into different parts or components in particular ratio depending upon the contribution of various components. Subdivided bar graph में एक बार को different length में डिवाइड किया जाता है उसके कंपोनेंट्स में या पार्ट्स में, तो डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। देखिए बार चार्ट में सब डिवाइडेड बार डायग्राम बताया गया है जिसमें 1968, 69, 1969 to 70 और 70 to 71 ये 3 बार दिए गए हैं। इनके 3 पार्ट्स दिए गए हैं इनमें इस तरह से आर्ट्स, साइंस और लॉ। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स इस तरह से दिखाया गया है और सेकंड साइंस और थर्ड इज लॉ। इस तरह से रेंज 5000 0 से लेके 50,000 तक की रेंज है इसमें डिफरेंट आर्ट, साइंस, लॉ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताया गया। मल्टीपल बार डायग्राम। In a multiple bar diagram, 2 or more sets of interrelated data are represented. Multiple bar diagram facilitate comparison between more than one phenomena. Multiple bar diagram को facilitate किया जाता है comparison करने के लिए between 2 or more than one phenomena. The technique of making a simple bar chart is used to draw this diagram, but the difference is that we use different shades, color and dots to distinguish between different phenomena. यहाँ पे टेक्निक जो सिंपल बार चार्ट की तरह यूज़ की जाती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें डिफरेंट शेड्स, कलर और डॉट्स का यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट फिनोमिना में। वी यूज टू ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट इफ़ द टोटल ऑफ डिफरेंट फिनोमिना इज मीनिंगलेस। तो हम एक मल्टीपल बार चार्ट बना सकते हैं यदि डिफरेंट फिनोमिना मीनिंगलेस है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल चार्ट, ड्रॉ ए मल्टीपल bar chart to represent the import and export of Canada. Value is dollar for the year 1991 to 1995. Here the 5 years given 1991 to 1995 and export and import duties, the values given here. Then simple bar chart showing the import and export of Canada from 1991 to 1995 is given as multiple bar chart display 0 से लेके 14,000 तक import export duty का वैल्यूज़ गिवन है इसमें इंपोर्ट को येलो से और एक्सपोर्ट को कलरलेस से दिखाया गया है और ईयर है 1991, 1992, 1993, 1994, 1995। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बाई एक्सेस पे, ईयर्स को एक्स एक्सेस पे शो किया गया। इसके आता है परसेंटेज बार डायग्राम। इस सब डिवाइडेड बार चार्ट में भी ड्रॉन ऑन ए परसेंटेज बेसिस। यदि सब डिवाइडेड बार चार्ट को हम परसेंट के बेसिस पे बनाएं, to draw a subdivided bar chart on a percentage basis, we express each component as the percent of its respective total. तो जो each percent है उसको express करते हैं हम उसके respective totals में। In drawing a percentage bar chart, bars of length equals to 100 for each class are drawn in the first step. सबसे पहले 100% के हम equal bars बना लेते हैं सबके लिए। Then subdivided into the proportion of the percentage of their components in the second step. Second step में उनको different components में divide करते हैं जितना परसेंट उसमें given है। This type of chart useful to make comparison in components holding the difference of total constants. ये इस तरह के चार्ट यूज़फुल होते हैं कंपैरिजन करने के लिए कंपोनेंट्स को जो कि डिफरेंस ऑफ टोटल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, the table below shows the quantity in 100 kg of wheat, barley and oats produced in a certain form during the year 1991 to 1994. Here's the years given and wheat, barley, oats के values given है यहाँ पे। Construct a percent component bar chart to illustrate this data. तो इसको हमें बार चार्ट पे बनाना है। इसके लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें आइटम्स हैं। इसमें एक कॉलम में वीट, बेरली, ओट्स और टोटल लिखा हुआ है। देन 1991 में उनके डिफरेंट परसेंटेज दिए गए हैं। टोटल 100% है। इसका कम परसेंट बनाते हैं 43%। 43 में देन बेरली की 22%, 22.8 को 43 में ऐड करेंगे 65.8 आ जाएगा, ये कम परसेंट हो गया। देन 34.2 को 65.8 में
हम ऐड करेंगे तो 100%। इस तरह 1992, 1993, 1994 सबके लिए करेंगे। इस तरह से एक हमें टेबल बन जाएगी, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। तो इस तरह से एक बार चार्ट बनेगा इसमें। यहाँ पे इसमें सबसे ऊपर ओट्स को, नीचे इसके बीच में बेयरली को और नीचे सबसे नीचे व्हीट को रिप्रेजेंट किया गया इनके डिफरेंट परसेंटेज के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस पे ईयर्स को और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन इन परसेंटेज में दिखाया गया है। डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार ग्राफ आर सिंपली टू बार चार्ट एलिमेंट। इसमें दो तरह के बार चार्ट को एलिमेंट किया जाता है वेयर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज आर शोन बाय चार्ट। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज इसमें शो की जाती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज एज शोज अबव द बेस लाइन एंड नेगेटिव वैल्यूज लो इट। पॉजिटिव को बेस लाइन के ऊपर और नेगेटिव को जस्ट नीचे शो किया जाता है। द डेविएशन बार डायग्राम आर यूज्ड टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। डेविएशन बार डायग्राम का यूज़ कंपेयर करने के लिए नेट डेविएशन को रिलेटेड टू वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए बार डायग्राम फॉर शेविंग रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव डेविएशन एंड डेफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव डेविएशन ओवर ईयर्स। तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बार डायग्राम में सेविंग्स और डेफिसिट के लिए, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में ईयर को बताता है। इस तरह से इसमें ये है $0 के लिए, ऊपर इसमें जब पॉजिटिव है उस कंडीशन में ये पॉजिटिव को, नीचे नेगेटिव को, ऊपर इनकम को बता रहा है, नीचे एक्सपेंसेस को बता रहा है, ये प्रॉफिट बताया गया इस लाइन से। तो इस तरह से हम एक डायग्राम बना सकते हैं नेट इनकम का, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। इसके आता है ब्रोकन बार डायग्राम। इन सर्टेन सीरीज देयर मे बी वाइड वेरिएशन इन वैल्यूज। Some values may be very small and other very large. In order to gain space for the smaller bar of these series, the largest bar may be broken. जैसे छोटे बार्स के लिए कम जगह रह जाती है, बड़ा बार ऊपर निकल जाता है, तो उनको स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रोकन बार डायग्राम का यूज़ करते हैं और लार्जेस्ट बार को ब्रोक कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे लार्जेस्ट बार है, इसको 1000 पे ब्रेक कर दिया और फिर आगे कंटिन्यू कर दिया है 35,000 से। इस तरह से बड़े ग्राफ को इस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज 1 से लेकर 6 तक दी गई हैं, ऊपर वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसीज में 1000 पे ब्रेक किया गया है इस वाले बार को और 35,000 से कंटिन्यू कर दिया गया। ये कहलाता है ब्रोकन बार डायग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं बार ग्राफ की? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार ग्राफ आर एज फॉलोज। ऑल द बार शुड हैव ए कॉमन बेस। सभी बार के पास कॉमन बेस होता है। ईच कॉलम इन द बार ग्राफ शुड हैव इक्वल विड्थ। सभी कॉलम्स जो बार्स की ईच कॉलम होता है इसमें इक्वल विड्थ होती है। द हाइट ऑफ द बार शुड करस्पॉन्ड टू द डाटा वैल्यू। जो हाइट होती है वो डाटा वैल्यू को बताती है बार की। द डिस्टेंस बिटवीन ईच बार शुड बी द सेम। और डिस्टेंस सभी में जो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए सभी बार्स। देन यूजेज ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ आर यूज टू मैच थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और ट्रेस चेंजेज ओवर टाइम। बार ग्राफ को जनरली डिफरेंट थिंग्स में डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंस करने के लिए और मैच करने के लिए और चेंजेस ओवर टाइम भी यूज़ किया जाता है। येट व्हेन ट्राइंग टू एस्टिमेट चेंज ओवर टाइम, जब हम एस्टिमेट करते हैं चेंज ओवर टाइम, बार ग्राफ आर मोर सूटेबल व्हेन द चेंजेस आर बिगर। तो बार ग्राफ बहुत ही सूटेबल होते हैं चेंजेस यदि बड़े हों। बार चार्ट possesses a discrete domain of division and are normally scaled to that all the data can fit on the graph. बार चार्ट में जो डिस्क्रीट डोमेन होते हैं, डिविजन्स होते हैं, वो नॉर्मली स्केल किए जाते हैं सो जो डाटा है वो ग्राफ में फिट हो सके। व्हेन देयर इज नो रेगुलर ऑर्डर ऑफ द डिवीजन बीइंग मैच्ड, जिस तरह कोई डिवीजन में मैच नहीं हो रहा है, बार्स ऑन द चार्ट में बी ऑर्गेनाइज्ड इन एनी ऑर्डर। तो बार को किसी भी ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। बार चार्ट ऑर्गेनाइज फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट नंबर आर कॉल्ड पेरेटो चार्ट। इस तरह से हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जो ग्राफ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेटो चार्ट कहते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बार ग्राफ। एडवांटेज, बार ग्राफ समराइज द लार्ज सेट ऑफ डेटा इन सिंपल विजुअल फॉर्म। बार ग्राफ समराइज करते हैं लार्ज सेट ऑफ डाटा को सिंपल विजुअल फॉर्म में। इट डिस्प्लेज ईच कैटेगरी ऑफ डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्प्ले करते हैं ईच कैटेगरी ऑफ डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इट क्लैरिफाइज द ट्रेंड ऑफ डेटा बेटर देन द टेबल। ये टेबल से ज़्यादा अच्छे तरह से क्लैरिफाई करते हैं डेटा को। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द की वैल्यूज एट ए ग्लांस।
इस तरह से हमें की वैल्यू पता लग जाती है कि वास्तव में ये क्या एस्टिमेट करना चाहते हैं। डिसएडवांटेज, समटाइम द बार ग्राफ फेल्स टू रिवील द पैटर्न कॉज इफेक्ट etc। कई बार बार ग्राफ फेल हो जाते हैं रिवील्स पैटर्न्स कॉजेज और इफेक्ट्स के मामले में। इट कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड टू यील्ड फेक इन्फॉर्मेशन, इससे फेक इन्फॉर्मेशन को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। द बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम लुक सिमिलर, ये एक जैसे दिखते हैं बट इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस, लेकिन इनमें इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट दे प्लॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो कि डिफरेंट टाइप्स के डेटा पे ड्रॉ किए जाते हैं। इन द बार चार्ट डिस्क्रीट डेटा इज प्लॉटेड, बार चार्ट बनाया जाता है तो डिस्क्रीट डेटा प्लॉट किया जाता है। वेयर इज इन द हिस्टोग्राम इट प्लॉट्स द कंटिन्यूस डाटा, जबकि हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस डाटा को प्लॉट किया जाता है। फॉर इंस्टांस इफ वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा लाइक टाइप्स ऑफ डॉग्स ब्रीड्स टाइप्स ऑफ टी प्रोग्राम, द बार चार्ट इज बेस्ट। यदि हमें डिफरेंट कैटेगरीज में डाटा जैसे कि डॉग ब्रीड्स या टाइप ऑफ टी प्रोग्राम्स को ड्रॉ करना है तो इसके लिए बार चार्ट बेस्ट होता है। एज इट कंपेयर्स द थिंग्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि ये डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करता है ग्रुप्स की। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू कंटिन्यूस डाटा लाइक द वेट ऑफ द पीपल, यदि हमें कंटिन्यूस डाटा चाहिए उसके लिए हम वेट ऑफ पीपल है सपोज, तो बेस्ट चॉइस इज द हिस्टोग्राम, तो उसके लिए हिस्टोग्राम का यूज़ किया जाता है। हाउ टू ड्रॉ ए बार ग्राफ। Let us consider an example. We have 4 different types of pets such as dog, cat, rabbit and hamster, and the corresponding number are 22, 39, 5 and 9 respectively. In order to visually represent the data using the bar graph, we need to follow the steps given below. Step first. First we decide the title of the bar graph. सबसे पहले हम टाइटल डिसाइड करते हैं बार ग्राफ का। सेकेंड, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। नाउ लेबल द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लेबल देते हैं। राइट द नेम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस सच एज कैट डॉग रैबिट हैमस्टर। इसके बाद उनको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नेम लिखे जाते हैं जैसे कैट डॉग रैबिट हैमस्टर। नाउ लेबल द वर्टिकल एक्सिस, नाउ वर्टिकल एक्सिस को भी लेबल देते हैं। फाइनलाइज द स्केल रेंज फॉर द गिवन डेटा, इसके बाद गिवन डाटा की स्केल रेंज फाइनलाइज की जाती है। Finally, the draw bar graph that should represent each category of the pet with their respective numbers. और finally bar graph को draw किया जाता है जो represent करता है each category of the pet with their respective numbers. bar graph का यदि example लें, to understand the bar graph the following examples. Example number 1. In a firm of 400 employees, the percentage of monthly salary saved by each employee is given in the following table represented through the bar graph. तो सेविंग्स को नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय की बताया गया है, जैसे 20% एक 105 है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 30% करते हैं उनके 199 एम्प्लॉय हैं, 40% करते हैं वो 29% हैं, 50 करते हैं वो 73% और टोटल 400 एम्प्लॉय हैं। तो इनके लिए हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए बार ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है एक्सेस पे और एक्सेस सेविंग इन परसेंटेज बताया गया, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह से। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय इसके लिया गया है 50-50 का, यानी 50 का क्लास इंटरवल दिया गया है बाई एक्सेस पे, इसको ड्रॉ करने के लिए। दिस कैन आल्सो भी रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में भी ड्रॉ किया जा सकता है, यानी एक्स और बाई एक्सेस को आपस में इंटरचेंज कर दें। इसे सेविंग्स को परसेंटेज को हमने बाई एक्सेस पे लिया है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय को एक्स एक्सेस पे लिया है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, A cosmetic company manufactures 4 different shades of lipstick. The sale for 6 months is shown in the table represented using bar chart. इसमें 4 तरह के शेड्स को सेल्स को दिखाया गया है डिफरेंट मंथ, 6 मंथ में, जनवरी से लेकर जून तक। इसको यदि हम बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो मल्टीपल बार ग्राफ इसके लिए यूज़ किया जाएगा। एक ग्रुप में 4 बार बनेंगे, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सेट 1 के लिए, सेट 2 के लिए, सेट 3 के लिए और सेट 4 के लिए। सेल्स को बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है और मंथ को एक्स एक्सिस। इस तरह से बार ग्राफ बनता है, ये मल्टीपल बार ग्राफ है। इस तरह से द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन रीजन ड्यूरिंग ए ईयर इज गिवन फॉलो। यदि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को किसी रीजन में एक ईयर के अंदर दिखाया जाए तो इस तरह से पुट कर सकते हैं बार ग्राफ में, जनवरी से लेके होल ईयर दिसंबर तक डिफरेंट टेम्परेचर बताए गए हैं। उन टेम्परेचर को हम बार ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, नेगेटिव को नीचे और पॉजिटिव को ऊपर हम सिंपल बार ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बार ग्राफ बनेगा। इस तरह से
यदि हमें कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्वेश्चन इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस और टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के लिए डिफरेंट स्टूडेंट बताए गए हैं। इतने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इनमें। सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल में करते हैं 99, सबसे कम 22 टेबल टेनिस में करते हैं। इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है बार चार्ट में, इस तरह से हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, बार डायग्राम। इस तरह से कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।